नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए क्लियर गोल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ही है कि जब तक आपके सामने कोई गोल नहीं है तो आप किस चीज़ को अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे। और जब एक बार ये तय कर लिया है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, तो उसको प्राप्त करने का जो रास्ता होता है वो ज़रूर यहाँ पर आपके सामने क्लियर होना चाहिए। और देखिए, मोटिवेशन क्या है ना, बहुत क्विक तरीके से काम करता है, एकदम से आता भी और एकदम से चला भी जाता है। तो मोटिवेशन के सहारे एक लंबी यात्रा को पार करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर सिर्फ मोटिवेशन की बात हो वो भी ज़रूरी है, लेकिन हमें अपनी दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत इस तरह के बदलाव करने पड़ेंगे कि हम जो है उस गोल को अचीव करने पर डे बाय डे बिना किसी एफर्ट के जो है चलते रहें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है किसी भी ऐसे गोल को अचीव करने के लिए जिसका रास्ता लंबा है, वो है कंसिस्टेंसी, वो है प्रिजर्वनेस। अगर आप रोज़ाना एक चीज़ को रिपीटेडली कर पाते हैं, कंसिस्टेंटली कर पाते हैं, अपने उस मोटिवेशन को होने या ना होने के बावजूद कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर निश्चित ही जो है गंभीर हैं। और एक बार अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हो गए तो फिर लक्ष्य तो मिल ही जाएगा। वैसे भी गीता में कहा गया है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो ये यूपीएससी की तैयारी में कर्म कैसे किया जाए, इसको लेकर सबसे ज़्यादा सवाल है। कैसे पढ़ा जाए, क्या रूटीन होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, 1 साल पढ़ें कि 2 साल पढ़ें, कोचिंग करें कि सेल्फ स्टडी करें, है ना। बहुत सारे सवाल। तो उन्हीं बहुत सारे सवालों में से एक सवाल जो सबसे ज़्यादा मेरे पास आया स्टूडेंट्स की तरफ से, वो ये था कि मैम एक डेली टाइम टेबल क्या हो वो बता दीजिए। देखिए, यूपीएससी की तैयारी में 1.5-2 साल की तैयारी करनी ही पड़ती है, तब जाके आप एग्ज़ाम देते हैं। उस 1.5-2 साल में पेपर बहुत दूर है, रोज़ाना पढ़ाई करनी है। लक्ष्मीकांत को ना जाने कितनी बार पढ़ना है, एनसीईआरटीज़ को ना जाने कितनी बार पढ़ना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस ना जाने कितनी बार करनी है। तो ये जो ना जाने, ये जो शब्द है, ये दरअसल फिर दिक्कत कर देता है। जब हमें पता ही नहीं है कि कितनी बार करना है, जब हमारे सामने कोई क्लियरिटी ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो अगर एक टाइम टेबल बना लिया जाए जिसमें पूरे साल को महीनों में पहले डिवाइड कर दिया जाए, उन महीनों को हफ्तों में बांट दिया जाए और उन हफ्तों को हर डे के हिसाब से अगर अरेंज किया जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो ना जाने हैं वो जाने हो जाएगा। जोक्स अपार्ट, मैं बहुत अच्छे जोक तो नहीं बोल पाती हूँ, ठीक है। मैं बात ये कर रही थी कि पूरे साल का एक तो आपके सामने जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए कि मेरे को स्टार्टिंग के कितने मंथ जो हैं एनसीईआरटी के लिए देने हैं, मुझे कब से अपना ऑप्शनल स्टार्ट कर देना है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहना है, सिलेबस को रोजाना देखना है जब तक कि मन में ना बस जाए। सिलेबस तो मन में धार लीजिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को माइक्रो मैनेजमेंट के लेवल पर अगर आ जाए तो बात आती है एक डेली रूटीन की। देर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑन द इंटरनेट कि टॉपर्स का टाइम टेबल कैसा था, या फिर कैसा टाइम टेबल एक यूपीएससी एस्पिरेंट का होना चाहिए। दरअसल लाइफ में सबका एक टाइम टेबल होना चाहिए। कोई अगर सिर्फ जॉब करता है तो भी एक टाइम टेबल फॉलो करना ज़रूरी है। अगर कोई हाउस वाइफ भी है, होम मैनेजर है, तो भी एक टाइम टेबल होता है। आपने देखा है ना, जो हमारी होम मैनेजर्स होती हैं उनका एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होता है। मम्मी की आवाज़ आ जाती है ना टाइम पर कि खाना खा लो, टाइम हो गया, मम्मी का टाइम टेबल है अपना। तो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को, जो कि इतना टफ है, उसको क्रैक करने के लिए तो टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको ले जाऊं उस टाइम टेबल की ओर, उससे पहले एक नोट यहाँ पे प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा। लोगों ने कई बार पूछा कि मैम एक आदर्श जो है दैनिक दिनचर्या वो क्या होनी चाहिए किसी जो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी की। आदर्श कुछ नहीं होता है, इस लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। अगर मैं आज आपके सामने क्लेम कर दूं कि यही टाइम टेबल पत्थर की लकीर है, इसको ही फॉलो करना है, ऐसा ही करने से पेपर निकलेगा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ। सीधी सी बात है। कोई और अगर ऐसा कहता है तो झूठ बोल रहा है। मुझे ऐसा लगता है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक हिंट दे देती हूँ, क्योंकि कई बार हमें टेक्निक्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज नहीं पता होते हैं कि किसी चीज़ को कैसे पुल ऑफ करना है। तो हम एक टाइम टेबल का जो है बेसिकली आइडिया ले लेते हैं कि अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक दिन में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम कितने घंटे आप अलॉट कर सकते हैं,
किस टाइम उठना चाहिए, किस टाइम सोना चाहिए, है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको ये एग्जैक्ट फॉलो नहीं करना है। मैं हो सकता है आपको अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम टेबल बताऊँ, हो सकता है जो है रात को देर तक जागने वाले इंसान हैं, तो आपने चीज़ों को क्या करना है, अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर देना है। यहाँ पे सिर्फ हम एक सामान्य अभ्यर्थी के लिए क्या टाइम टेबल हो इस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी एक क्या टाइम टेबल हो सकता है, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रगल एक फेस करते हैं अपनी तैयारी के दौरान, उस पर भी बात करेंगे। एक वीकेंड का टाइम टेबल कैसे हो सकता है, संडे को आप मोर बेटर तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ में हम जानेंगे कि जब 2-2, 3-3 घंटे की सिटिंग हमारी होती है पढ़ाई की, तो कैसे जो है उसको मोर इफेक्टिवली किया जाए, तो एग्जीक्यूशन कैसे हो चीज़ों की, इस पर बात करते हैं। एग्जीक्यूट आपने करना है, यहाँ से सिर्फ आपने हिंट लेने हैं। उसके बाद जो है जैसी आपकी हेल्थ है, जितनी आपकी कैचिंग पावर है, जैसा घर का माहौल है, जितना समय आपके पास अवेलेबल है, आप सुबह जल्दी उठते हैं या रात को देर तक सोते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्लीज़ उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं एक आइडियल टाइम टेबल के साथ, लेकिन उससे पहले दिस इज़ अबाउट मी। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, ये उनके लिए है। मेरा नाम प्राची है, मैं सुपर कोचिंग IAS बाय टेक्स्ट बुक पे करंट अफेयर की क्लासेस लेती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे द्वारा जो भी करंट अफेयर पढ़ाया जाता है उसके PDFs वहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं, और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है, बेस्ट इन द सेंस कि ये एक जो है ब्लूप्रिंट मैं आपको दे सकती हूँ, देन आप इस बेस्ट को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। हिंदी में थोड़ा और बेटर लगता है, इसको सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं जब आप इसको अपने हिसाब से जो है मॉडिफाई कर लेंगे। तो अगर आप सुबह उठते हैं, तो मैं जो है सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, आप लोग 5:30 बजे उठ सकते हैं, क्योंकि रात को फिर सोने का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नियम बनाना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अगर 4 बजे उठना है तो मुझे रात को किसी भी तरीके से जल्दी सोना ही है। इसमें भी इन सब चीज़ों पे बात करें, सबसे पहली चीज़ अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ, इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है। अगर 1.5 साल के बैटल के लिए आप खुद को तैयार कर रहे हैं, तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आपको मजबूत होना पड़ेगा, हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। ये बाहर का जो बर्गर, पिज़्ज़ा, जंक फूड होता है ना, प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने कम कर सकते हैं उतने कीजिए। तो कहने की बात ये है, मैं दादी माँ के नुस्खे नहीं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, मानसिक स्तर पर भी और शारीरिक स्तर पर भी। थोड़ा बहुत योगा, एक्सरसाइज प्लीज़ इंक्लूड कीजिए, क्योंकि जब हम लगातार कई घंटों तक पढ़ते हैं, टेबल चेयर पे बैठे रहते हैं, तो हमारी बॉडी एक सर्टेन पोस्चर में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है। धीरे धीरे बॉडी जो है बाकी पोस्चर्स के लिए स्टिफ होने लगती है, मसल्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर एक्सरसाइज करेंगे, ब्लड फ्लो होगा, दिमाग में जो है ऑक्सीजन पहुंचेगी, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एक्सरसाइज के ये बिल्कुल आप कह सकते हैं प्रूफ किए हुए एविडेंसेस हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने में योगा और एक्सरसाइज बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप सुबह 5:30 बजे उठते हैं, तो ये एक सुबह उठने का बहुत बेहतर टाइम है। और बड़े बूढ़े लोग कहते थे ना कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, प्रकृति की जो एक प्राकृतिक साइकिल है उसके अनुसार चलना चाहिए। जैसे मेरी दादी हमेशा मुझे बोलती थी कि चिड़िया को कभी देर तक सोते हुए देखा है, जानवरों को कभी ऐसे देखा है, तो वो एक प्राकृतिक साइकिल फॉलो करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जल्दी उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप रात को भी देर तक पढ़ते हैं वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आप देखिए जो 5:30 से 6:30 का टाइम है, इसको प्लीज़ थोड़ा सा क्या है पर्सनली तैयार दिन भर के लिए आपको खुद को करना, उसके लिए दीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना चाहिए, क्योंकि पूरी रात जब आप सोए रहते हैं आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो सुबह सबसे पहला काम पानी पीने का करना चाहिए। देन जो आपका एक नॉर्मल रूटीन होता है, आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, बेसिक योगा कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ये कुछ चीज़ें आप जो है कर सकते हैं। जैसे ही आपने ये किया, उसके बाद आप क्या कीजिए, 7 बजे से 9 बजे का एक स्लॉट रख लीजिए अपनी स्टडी का। करेक्ट। अब जो लोग जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो अपने न्यूज़पेपर से शुरुआत कर सकते हैं।
कुछ लोग जो है न्यूज़पेपर जो है अपनी क्लासेस के माध्यम से पूरा करते हैं, वो यहाँ पे न्यूज़पेपर की क्लास पढ़ सकते हैं। अगर कोई और क्लास आप कर रहे हो वो कर सकते हैं। जैसे हमारे चैनल पर सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस हमारे द्वारा किया जाता है, मैं ही वो क्लास लेती हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है, पूरे दिन का एक रिदम आपका सेट हो जाता है। आप सुबह उठे, आपने क्लास की, पूरा जो न्यूज़पेपर था कवर हो गया, आपको पता चल गया करंट में क्या चल रहा था, बॉडी जो है उस फीलिंग के साथ आ गई कि अब क्या है, पूरे दिन पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, ये जो 2 घंटे का स्लॉट आपने निकाला पढ़ाई का, उसके बाद फिर से एक ब्रेक ले लीजिए, और वो ब्रेक ब्रेकफास्ट के लिए ले लीजिए। और दरअसल हम कई बार अपने टाइम टेबल में ये गलती करते हैं, 5:30 बजे उठे, 5:30 से हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं करना होता है, वो 3-4 दिन फॉलो होता है। अपनी बॉडी को, अपने मन को थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए टाइम देना ज़रूरी है, और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ब्लड सर्कुलेशन आपका जो है हो जाता है, और आपने देखा होगा यूरिक एसिड धीरे धीरे हमारी हड्डियों के जोड़ों में जमता है, तो उस सब के लिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने क्या कहा, 5:30 से 6:30 आप जो है अपना नॉर्मल रूटीन कीजिए, और 7 से पढ़ना शुरू कीजिए। गलती फिर क्या होती है, 6:30 ये ख़त्म हुआ, 6:30 से हम जो है 9:30 का अगला स्लॉट रख लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा यहाँ से जैसे आप फ्री हुए तो 30 मिनट का एक गैप चाहिए कि आप अपना स्टडी टेबल पे एडजस्ट हो जाएं, पानी का बॉटल भर के टेबल पे रख लें। वाटर को इनटेक करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप लंबे घंटे के लिए पढ़ते हैं। मेमोरी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, रिटेंशन पावर को अच्छा करने के लिए पानी पीते रहना पढ़ने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ। ठीक है, ये आपने हुआ। देन आपका 2 आवर का एक स्टडी स्लॉट रखिए, फिर आपका 1 घंटे का ब्रेकफास्ट का स्लॉट होना चाहिए। जो लोग 30 मिनट का स्लॉट रखते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, है ना, बहुत जल्दी जल्दी में फिर वो कुछ भी नहीं होता। एटलीस्ट इंजॉय योर ब्रेकफास्ट, राइट। और अगर आपको कोई वीडियो देखना है, आपने सुबह हिंदू वाला वीडियो वहाँ नहीं देखा, तो ये जो 1 घंटे का स्लॉट है, ब्रेकफास्ट करते हुए यहाँ पे अपनी कोई क्लास कर सकते हैं, अपना पूरा वीडियो कवर कर सकते हैं। तो यूटिलाइज हो गया टाइम, अच्छे से ब्रेकफास्ट हो गया, कोई जल्दबाजी नहीं हुई, ये है। अब देखिए, हम उठे थे 5:30 बजे, हमने 9 बजे नाश्ता किया है, ये भी ठीक नहीं होता है। ये जो बेसिकली एक्सरसाइज योगा के बाद आपका आधे घंटे का स्लॉट है, आप इसमें बादाम भिगोकर खा सकते हैं, किशमिश भिगोकर खा सकते हैं। मैं प्रॉपर साउंड कर रही हूँ दादी माँ के नुस्खे की तरह, बट ज़रूरी है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। बचपन में हम वो एक शो आता था ना, जिसमें बोला जाता था छोटी मगर मोटी बातें, तो ये छोटी बातें हैं, और मैंने अपनी जर्नी से सीखी है, मैंने दूसरे लोगों को देखकर सीखी है, मेरे माताजी पिताजी ने मुझे सिखाई है, तो आज मैं आपको बता पा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपने ब्रेकफास्ट किया, अब एक लंबा स्लॉट लेंगे। अभी तक 2 घंटे का स्लॉट था, अब क्या है, एक 3 घंटे का स्लॉट लेते हैं। तो 3 घंटे स्ट्रेच में पढ़ाई करनी है, 10 से लेकर 1 बजे तक। ये कैसा टाइम आपने रखना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई इसके अंदर जो है इधर उधर नहीं करना है। 3 घंटे का एक प्रॉपर स्लॉट लेना है। अब ये 3 घंटे भी लगातार नहीं पढ़ना है कि एक एक मिनट जो है 3 घंटे पढ़ रहे हैं, इसकी भी एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक पे भी बात करेंगे। एक बार शेड्यूल देख लेते हैं। फिर देखिए, उसके बाद क्या है, आपका 1 से 2 प्रॉपर लंच का टाइम लीजिए, और इस टाइम में कोई वीडियो, कोई क्लास नहीं करनी है। लंच टाइम मतलब लंच टाइम, म्यूज़िक सुन सकते हैं, लाइटर एक्टिविटी कर सकते हैं, फ़ोन पे अगर स्क्रॉल डाउन करके कुछ देखना चाह रहे कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करती हूँ, आईज़ को स्ट्रेन पड़ने वाला काम मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे थे। तो प्लीज़ लंच जो है ना, बिल्कुल फ्री होके कीजिए। इसमें मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कोई क्लास भी देखिए, है ना। वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ एक अलग सिनेरियो हो जाता है, बट अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस टाइम को अपने लिए आप रखिए। देन फिर से आपने क्या करना है, बिकॉज अब आपने खाना खा लिया है ना, धीरे धीरे शाम होती जाएगी, बॉडी में थकान होती जाएगी, अगेन एक लंबा ही स्लॉट यहाँ पे खींच देना है, एकदम जान लगानी, एक स्लॉट खींच देना है। 2 से लेके 5 बजे का फिर से स्टडी स्लॉट रखिए। अब ये जो स्टडी स्लॉट्स हैं, जैसे अगर आप टेक्स्ट बुक पे सारे फैकल्टीज़ के क्लास कर रहे हो, तो अपनी क्लासेस इसमें एडजस्ट कर सकते हो। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो एडजस्ट कर सकते हो, है ना। जैसे आपको पता है कि वाईटी पर हमारी लाइव क्लासेस चल रही है, तो उन लाइव क्लासेस का 1 आवर का पूरा टाइम टेबल आपको प्रॉपर पता है, आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 से 5 जो है अपना एक स्टडी स्लॉट ले लिया। 5 to 5:30 इफ़ यू आर अ टी पर्सन, यू कैन हैव अ टी। मुझे जैसे चाय बहुत पसंद है तो ऐसे हो जाएगा।
अगर आप कुछ वॉकिंग करना चाहते हैं, है ना, या फिर कुछ लाइट एक्टिविटी करना चाहते हैं, म्यूज़िक वगैरह सुनना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है, 5:30 टू जो 6 है उसको एक लीजर टाइम रखना है। देखिए टी ब्रेक था, लेकिन अगेन एक टाइम रखना है, क्योंकि हो सकता है आप सिंगल रहते हो तो चाय आपको बनानी पड़ती हो, तो चाय अगर आप बना के पी रहे हैं तो आपको ब्रेक तो नहीं मिला। तो इसीलिए फिर ये जो 5 से 6 है ना, बेसिकली आपका फ्री टाइम है 1 घंटे का। 3 घंटे 2 बार पढ़ लिया है स्ट्रेच में, 2 घंटे पहले पढ़ लिया है, अब कम से कम 1 घंटे का ब्रेक बनता है। बाहर जा सकते हैं, मार्केट से कोई सामान लेके आना है वो लेके आ सकते हैं, घर पे अगर फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, किसी फ्रेंड के साथ कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद 6 से 9 बजे का आपने स्टडी स्लॉट एक और रख लेना है, ये आपका 4th स्टडी स्लॉट होगा, ठीक है। ये आपने कर लिया। उसके बाद 9 से 10 बजे आपका डिनर हुआ, एंड देन थोड़ा सा हल्की सी वॉक कीजिए, एंड देन आप सो जाइए। यानी कि 9 बजे के बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी है। फ़ोन में भी प्लीज़ मत देखिएगा, जितना आप वाइट लाइट को देखते हैं फ़ोन में, उतना ज़्यादा स्लीप फिर बाद में डिस्टर्ब होती है। तो ये सुबह आप मान के चलिए कि आपने अगर 7 बजे से पढ़ना शुरू किया है अपना पहला स्टडी स्लॉट, तो 9 बजे आपका जो है ये ख़त्म हो जाएगा। मोर देन इनफ है। इसको भी डेली बेसिस पे रोज़ाना फॉलो करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। ये आप जो है थोड़ा सा एक बेसिक देख सकते हैं। अब देखिए टेक्स्ट बुक आपकी हेल्प कर रहा है, और टेक्स्ट बुक पे जैसा कि आप जानते हैं कि सुपर कोचिंग में सुपर टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, प्रॉपर आपको क्लासेस मिलती हैं। जो मैंने आपको रूटीन अभी बताया, इस रूटीन के साथ अरेंज करके आप जो है यहाँ पे क्लासेस ले सकते हो। सुपर सेल में आपको ऑफर मिल रहा है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। अगर आप मेरा फैकल्टी कोड दैट इज़ PRACHI और C, प्राची C अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। तो ये एक जानकारी थी। अब बात करते हैं वीकेंड पे शेड्यूल कैसा हो। तो वीकेंड पे फिर से हमने सुबह रेडी हुए हैं, एक स्लॉट रखा है ना। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स के साथ बात कर लेते हैं। जैसे सुबह वाला जो स्लॉट है जनरली उसको करंट अफेयर के लिए रखिए, ठीक है। जैसे हमने ये वाला स्लॉट भी यहाँ पे रखा था ना, तो करंट अफेयर के लिए मैंने बोला है कि हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियो जो है, जो चैनल पे हमारे आती है, वो कवर कर लेनी है। ये आपने करंट अफेयर कर लिया, जो पुराना 1 हफ्ते का था वो रिवाइज कर लिया, नोट्स अगर बनाने थे, है ना, या फिर आपको जो है कुछ बैकलॉग था वो क्लियर करना था, तो ये करंट अफेयर कर लीजिए। देन यू आर हैविंग योर ब्रेकफास्ट। इसके बाद आपका स्लॉट दूसरा होना चाहिए। प्रिफर करें कि इस स्लॉट में ऑप्शनल पढ़ें, जीएस भी पढ़ सकते हैं, बट ऑप्शनल पढ़ना थोड़ा सा टास्क लगता है, खासकर अगर प्रीलिम्स पहले आता है, आसपास ही आने वाला है, प्रीलिम्स का एक माहौल बना हुआ है, तो हम ऑप्शनल को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऑप्शनल को कम से कम 3 घंटे दे के यहाँ पे पढ़ना है। देन आपका लंच एंड रेस्ट हो गया। अब यहाँ पे 12:30 से 2 पूरा लेके जाएंगे, क्योंकि वीकेंड है यार, है ना, इतना तो बनता है। फिर 2 से 3 जो है आप क्या कीजिए, सीसेट की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़रूरी है। मत सोचिए कि मेरे को सीसेट कितना आता है, नहीं आता है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, कितने मार्क्स बन रहे हैं, कट ऑफ से कितना सेफ प्ले आप कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए। एंड देन यहाँ पर आप डेली बेसिस पर 15 मिनट 20 मिनट से लेके 1 घंटा सीसेट के लिए वीकेंड्स पे ज़रूर निकालिए, राइट। ये वाली चीज़ हुई। देन 3 से 6 का भी एक बढ़िया स्टडी स्लॉट आप यहाँ पे 3 घंटे का ले लीजिए, जिसमें जीएस आपने करना है, जो भी जीएस का आप सब्जेक्ट कर रहे हैं। देखिए करंट अफेयर, ऑप्शनल, जीएस, यही लेके चलना होता है, ठीक है। इसके बाद हो गया, अब यहाँ पे 6 से 7 का टी ब्रेक हुआ। अब फिर से 9 बजे एंड कर देंगे, 7 से 9 बजे। अब क्या करना है, थोड़ा लाइट रखना है। आपने प्रीलिम्स के एमसीक्यू की सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर ली, जो आपको प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की करनी होती है वो कर ली, 1-2 आंसर लिख लिए। मेरे द्वारा जैसे टेलीग्राम पे मीन्स आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं, उनको आपने लिख लिया, अदर फैकल्टीज भी करते हैं। तो ये एक हो गया। देन आराम से जो है सेटिस्फाई हो के कि मैंने एक बहुत अच्छा दिन अपना बिताया है, आप जो है सो सकते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स का कैसे हो, है ना, बिकॉज उनका थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन का यहाँ पे इश्यू रहता है। सुबह जल्दी उठना प्लीज़ ट्राई कीजिए। आपके लिए मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप रात को देर तक जागिए अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट वाली ड्यूटी है तो, क्योंकि जब आप ऑफिस करके आएंगे रात को पढ़ेंगे तो पहली बात तो आपको थकान रहेगी, वो विल पावर कंज्यूम हो जाती है ऑलरेडी। और कई बार होता है ऑफिस में किसी भी वजह से अगर मूड ख़राब हो गया है तो एक्चुअली रात को आके पढ़ना संभव नहीं रहता। तो हम अपने दिन की शुरुआत करें अपने सपने के साथ, दिन की शुरुआत करें पढ़ाई के साथ, एंड देन हम ऑफिस जाएं।
तो कम से कम अगर उस दिन आप आके नहीं पढ़ पाए, हेडेक हो गया, कोई मूड खराब है, कोई काम हो गया, तो सुबह आपने एटलीस्ट पढ़ा हुआ है। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मेरा सजेशन ये है, एक विनम्र निवेदन है कि सुबह आप जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके बाद आप 5:30 से 8 जो है पढ़ाई का एक टाइम रख सकते हैं, करंट अफेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड कर सकते हैं टाइमिंग्स आपके ऑफिस के टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5:30 से 8 करंट अफेयर करना है, हमारी क्लास आ रही है 8 से 9, तो आप एक दिन का लैग लेके चल सकते हैं, राइट। उसके बाद देखिए 8 से 9 ऑफिस के लिए तैयार हुए, 9 to 5 जनरली ऑफिस की टाइमिंग्स होती है, अब आपकी जैसे उस हिसाब से घर आप पहुँचे, उसके बाद आप घर पहुँच गए, थोड़ा रिवाइज कर लिया, आप हल्का हल्का रिवीजन स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए 7 से 8 के बीच में, ठीक है। 7 से 8 के बीच में हल्का हल्का रिवीजन कर लिए, डिनर कीजिए और थोड़ा सा आपको 9 से 11 पढ़ाई करनी चाहिए, है ना, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। इधर आप स्टैटिक पार्ट और ऑप्शनल को लेकर चल सकते हैं। अब कुछ आपके लिए टिप्स हैं स्पेसिफिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, लेकिन जो हमारे फुल टाइम प्रिपेयर करने वाले एस्पिरेंट्स हैं वो भी लेंगे। सबसे पहली बात तो क्या है, जो 7 घंटे है ना, सैटरडे संडे को आपने पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल्स को और स्ट्रेच करें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूरे हफ्ते कम पढ़ा है। फुल टाइम प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट लिबरल रख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करें कि जैसे अगर आप भाई ब्रेकफास्ट किया तो उसके लिए एक प्रॉपर टाइम लिया, 3 घंटे का दिन स्लॉट रखें, है ना। जीएस सब्जेक्ट्स वगैरह से आप जो है शुरुआत कर सकते हो। मैंने क्या कहा, जनरली ऑप्शनल आप जो है शुरुआत के 3 घंटे पढ़ लें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहता है, ठीक है। इसके अलावा वीकेंड में आप एस्से राइटिंग, एथिक्स का पेपर, मीन्स आंसर राइटिंग, इन सब की प्रैक्टिस करने का एक अपना शेड्यूल रखें। एक एस्से तो आपका वीक में और एक केस स्टडी एथिक्स की तो होनी ही चाहिए, भले वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आप कर रहे हो। वह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा लीजिए, केस स्टडी एक एस्से ही ले लीजिए, उसको यहाँ पे कीजिए। देन उसके बाद प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि मेरी जो पढ़ाई हो रही है ठीक चल रही है ना, कितना पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये सब आपको जो है करना है। अब मैंने आपको बताया लगातार बैठना मुश्किल हो जाता है, राइट। अब मैं कह रही हूँ 3 घंटे का स्लॉट, तो भाई 3 घंटे कैसे पढ़े। पोमोडोरो टेक्निक एक्चुअली एक टेक्निक है, ये आपको बहुत हेल्प करती है। मैं अपनी लाइफ में अपनी प्रेपरेशन के टाइम पे भी और आज तक भी इसको यूज़ करती हूँ। अभी भी मैं आपके लिए जो भी कंटेंट बनाती हूँ पोमोडोरो टेक्निक को मैं यूज़ करती हूँ। बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन की तरह आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस देयर आर सो मैनी पोमोडोरो टेक्निक पे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने जो टास्क करना है, क्या पढ़ना है, फोर से मेरे को जो है जीएस कवर करना है, जीएस में भी मेरे को इकोनॉमिक्स करना है। पढ़ना स्टार्ट किया, टाइमर सेट कर दिया, 25 मिनट का बाय डिफ़ॉल्ट की सेटिंग होती है, सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है। ये इस बेसिस पर है कि जो ह्यूमन माइंड है ना, वो मैक्सिमम 25 मिनट तक कंसंट्रेशन अपना कर पाता है, देन उसके बाद वो भटकने लगता है, थकान होने लगती है। जो आपका शार्प फोकस है वो 20-25 मिनट तक सस्टेन करता है। 25 मिनट तक पढ़िए, फिर 5 मिनट का आपने क्या है, हर 25 मिनट के बाद ब्रेक लेना है। 25 मिनट 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट 5 मिनट ब्रेक, कुछ इस तरह की आपकी जो है ये साइकिल बनती है, ठीक है। यहाँ पे 25, कुछ इस तरह की आपकी साइकिल बनती है। ऐसे आपने क्या है लगातार 4 साइकिल पूरे करने, 25 25 25 25, राइट। जैसे ही 4 आपका हो जाए 5 मिनट के ब्रेक, 4 साइकिल कंप्लीट होते ही 25-25 मिनट का, फिर आपको क्या है एक ब्रेक ले लेना है, ठीक है। वो ब्रेक ले लेना है आपने थोड़ा लंबा 15 मिनट का, उसमें स्ट्रेचिंग कर ली, पानी पी लिया, थोड़ा एक सॉन्ग सुन लिया, चिल पिल कर लिया। इस तरह से आपको वो 3 घंटे वाले 2 घंटे वाले स्लॉट्स करने हैं, राइट। हल्का सा मैं टच करते हुए चलती हूँ नोट्स मेकिंग पर, कभी एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे। नोट्स कभी भी पैराग्राफ की फॉर्म्स में बनाना अवॉइड कीजिए। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है सीखना कि नोट्स में कैसे सिर्फ कीवर्ड्स को इंक्लूड किया जाए। नोट्स में कभी भी आपने कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म नहीं लेना है कि हमने एक बड़ी बुक की जगह छोटी बुक बना दी। दिस इज़ अ रॉन्ग टेक्निक, दिस इज़ अ राइट टेक्निक, कीवर्ड्स के रूप में। अब उसमें भी एक और टेक्निक होती है कि आप इस तरह के फ्लो डायग्राम्स, इस तरह का एक जो है माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी आपका बेसिकली टॉपिक है उसको आपने सेंटर में लिखा, ठीक है, एंड देन उसको आपने क्या है अगेन माइंड मैप में क्या है डिवाइड कर दिया।
कभी इस पर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं इफ़ेक्टिव तरीका होता है नोट्स बनाने का कीवर्ड्स के ज़रिए, माइंड मैप के ज़रिए, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, और मुझे उम्मीद है कि आपको एक तरीका, आपको एक आइडिया पता चला होगा कि किस तरीके से आप अपने दिन के 24 घंटों को मैनेज कर सकते हैं। इसमें से जो काम का लगता है ले लीजिएगा, जो काम का नहीं लगता है छोड़ दीजिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है आपके लिए। कोई तीसरा व्यक्ति आपको ये नहीं कह सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं। विनम्र निवेदन है आपके साथ कि टेक्स्ट बुक आईएएस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। हमारे द्वारा लगातार वीडियोस आते हैं, आप तक अपडेट पहुंच जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।